राजस्थान में एक रोहन नाम का लड़का रहता है। वो अपनी दादी और अपने पापा का बड़ा लाडला रहता है। अगर कोई उसकी घर पे आके शिकायत भी करने लगता है और उसके पापा उसको ऑफिस से आके धमकाने भी लगते हैं, उसकी दादी ये कहती है, मारे लाड़े सर को कुछ ना कहना, मारा लाड़े सर मारे को बड़ा प्यारा से। माना होने के कारण उसकी दादी उसको ये कमी महसूस ही नहीं होने देती है। थोड़ा वक्त बीतता है और रोहन अपनी दादी से कहता है, दादी दादी आप मेरे लिए पतंग बना दोगी? हाँ हाँ मारे लाड़े सर, ये काम पूरा कर लूँ मैं, उसके बाद तेरे लिए पतंग बना दूंगी। शाम को दादी पतंग बनाते बनाते अपने लाड़े सर से एक बात कहती है, लाड़े सर जैसे पतंग आसमान को छूती है ना, ऐसी मैं भी चाहती हूँ कि तू अपनी जिंदगी में बुलंदियाँ छुए और कोई भी मुश्किल आए कभी ना घबराए। करेगा ना मेरे से ये वादा? हाँ हाँ दादी, मैं आपसे वादा जरूर करूँगा। दादी अब मेरा जन्मदिन आने वाला, आप मेरे लिए क्या करोगी? बोल मारे लाड़े सर। दादी आप मेरे लिए ना नए कपड़े दिला देना और दाल बाटी बना देना। बस मारे लाड़े सर, इतनी सी फरमाइश की था ने मुझसे, मैं फरमाइश तेरी जरूर पूरी करूंगी। वक्त पलक झपकते ही बीत जाता है और रोहन बड़ा हो जाता है और उसका कानपुर IIT में सिलेक्शन हो जाता है और घर पे आते ही ये बात अपनी दादी को सुनाता है और दादी खुशी से फूली न समाती है, पर मन ही मन थोड़ी सी दुखी भी होती है क्योंकि माँ का दिल है ना, बच्चा तो दूर जा ही रहा है। रोहन कानपुर चला जाता है और इन दिनों दादी की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो अपने कमरे में ही रहती है। रोहन के पापा इस बात से थोड़े से चिंता में रहते हैं, पर क्या करें, दर्शा नहीं सकते हैं। फिर एक दिन रोहन का फोन आता है और वो बोलती है, दादी अरे देख ले किसका फोन है, कहीं हमारे लाड़े सर का फोन ना हो। और रोहन कैसा है ये तो बता। पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और दादी कैसी है? दादी बहुत अच्छी है, तू टेंशन न ले, और मोहल्ले भर में तेरी ही बातें करती है। अच्छा पापा अब तो तेरी पढ़ाई खत्म हो रही है, कब आ रहा है? अब तो मैं आ ही रहा हूँ पापा, आप परवाह मत करो। अच्छा अच्छा पापा मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करता हूँ, बाय बाय। रोहन के आने की खुशखबरी में दादी में एक नई ऊर्जा आ जाती है और वो तरह तरह के पकवान बनाने की तैयारियों में जुट जाती है। फिर एक दिन रोहन आ जाता है और दादी उसको देखते ही बोलती है, हाय रे मारा लाड़े सर कितना पतला हो गया। अरे दादी ये तो फिटनेस है, थारे कॉलेज वाले थारे को कुछ खाने को नहीं देते थे। अरे दादी आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा माने थारे लिए ना दाल बाटी बनाइए थारे पसंद की। अच्छा दादी मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ, फिर हम दोनों बैठ के दाल बाटी खाएंगे। रोहन दाल बाटी खाते खाते अपनी दादी को एक खुशखबरी देता है कि उसकी अमेरिका में जॉब लग गई है। और दादी ये बात सुन के खुशी से फूली न समाती और कहती है, मैं थारा मुंह मीठा कर दूं लड्डू से, और मैं मोहल्ले भर में इसी बात से लड्डू बांटूंगी। हाय मेरे लाड़े सर की इतनी बड़ी कंपनी में जॉब लगी है। रोहन अमेरिका चला जाता है और दादी इन दिनों थोड़ी सी उदास होती है और उसकी तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं रहती है। उसके पापा भी थोड़े से चिंता में रहते हैं और उसका टेस्ट करवाते हैं और दादी की ब्लड रिपोर्ट अच्छी नहीं आती है। अरे मारे लाड़े सर तू चिंता ना कर, अभी तो मैं अपना पोता देख के मरूंगी, तू इतना चिंता मत किया कर मेरी। अच्छा फिर एक दिन रोहन का फोन आता है और अपनी दादी को कहता है, दादी मुझे एक लड़की बहुत पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा मारे लाड़े सर तुम्हारे को फोटो भेज दियो, मैं थारे को वहीं से आशीर्वाद दे दूंगी। रोहन की शादी हो जाती है और कुछ वक्त बीतते ही फिर से रोहन अपनी दादी को
फोन करता है और बोलता है दादी ढोक दूं, एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, तू परदादी बनने वाली है। हाय रे मारे लाड़े सर, मैं मोहल्ले भर में लड्डू बांटूंगी। ये बात सुनकर अच्छा ये तो बता कि तू कब आ रहा है। दादी मैं अगले हफ्ते ही आ रहा हूँ, आप चिंता मत करो। अच्छा मैं थारे लिए तेरे मन पसंदीदा चीजें बनाऊंगी। अच्छा ये तो बता दे कि हमारी बहू को क्या क्या पसंद है। दादी आप जो जो बनाओगी वो सब खा लेगी, आप चिंता मत करो। फिर एक दिन दादी चक्कर खा के गिर जाती है और उसके पापा लेकर जाते हैं हॉस्पिटल रोहन के, और रिपोर्ट में ब्लड कैंसर आता है। और ये बात सुन के बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। अरे मेरा बेटा तू चिंता मत कर, जिंदगी तो एक न एक दिन तो जानी ही है, तू चिंता मत कर, रो मत मेरा प्यारा बेटा। रोहन ये बात सुनते ही एकदम फ्लाइट बुक करता है और इंडिया आ जाता है। कुछ वक्त बीतता है, वो दादी का वैसे ही ख्याल रखता है जैसा दादी उसके बचपन में उसका रखती है। दोनों बहुत अच्छे से वक्त बिताते हैं। फिर एक दिन पतंग उड़ाते हैं और वो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। रोहन की आंखों में आंसू तो होते हैं पर वो दर्शाता नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि जब तक दादी की जिंदगी है तब तक वो हंसी खुशी जिए। फिर एक दिन दादी अपने बेटे को एक लेटर देती है और कहती है कि जब मैं मर जाऊंगी तो तू ये रोहन को दे देना, वो ये सब कुछ समझ जाएगा जो मैं उससे कभी कह नहीं पाई। फिर एक दिन दादी की मृत्यु हो जाती है और सब लोग बहुत बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं और रोहन का तो कहीं ठिकाना ही नहीं रहता है, क्योंकि उसकी अटैचमेंट उससे बहुत ज्यादा रहती है। फिर एक दिन उसके पापा रोहन को ढूंढते ढूंढते छत पर आते हैं और ये कहते हैं ये क्या कर रहा है। पतंग उड़ा रहा हूँ पापा, आज दादी की बहुत ज्यादा याद आ रही है। अच्छा दादी ने ना तेरे लिए कुछ दिया था, तू ये पढ़ना और समझना, ठीक है। हमारे लाड़े सर जैसा मैं तुझको बनाना चाहती थी तू बिल्कुल वैसा ही बना, एकदम मजबूत, कभी नहीं डरने वाला, एकदम बुलंदियों को छुआ तूने अपनी जिंदगी में। देख मेरी जिंदगी बहुत छोटी है, तू इस बात से कभी उदास मत होना, मैं नहीं हूँ ये कभी मत सोचो, मैं तेरे साथ हमेशा हर पल हूँ। जिस्म तो चला गया है पर मेरी रूह का आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा जिंदा है। जिस्म तो दूर हो जाते हैं पर मेरी यादें, मेरा एहसास तेरे मन में हमेशा रहेगा। लोग तो आपसे दूर हो जाते हैं पर उनकी यादें, उनकी एहसास जब तक आपकी आखिरी सांस है तब तक रहता है।